तो 11th अकाउंटेंसी जर्नल बता रहा हूं मैं आप लोगों को। जीएसटी एक टैक्स है, जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। एक टैक्स है, सरकार कर लेती है। कर राज्य के अंदर और राज्य के बाहर भी होती है, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे होती है? जब माल खरीदते हैं तो उसमें जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी राज्य के अंदर में दो प्रकार से जीएसटी बढ़ जाता है, एक केंद्र सरकार को जाती है और एक राज्य सरकार के लिए। तो इसीलिए एसजीएसटी, सीजीएसटी होता है। तो सीजीएसटी केंद्र सरकार को जाती है, एसजीएसटी स्टेट सरकार को जाती है। और लमसम इसका दर है, अभी जीएसटी का कुल दर है 12%। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों उसे आधा आधा बांट लेते हैं, 6-6%। तो ये होता है। आईजीएसटी होता है जब राज्य से बाहर लेन देन करते हैं, राज्य से बाहर माल का खरीदी और बिक्री करते हैं, तो वहाँ आईजीएसटी होता है। आईजीएसटी, ये जीएसटी जो होता है राज्य में, उस दोनों के योग होता है, माने 12% होता है। तो इसका रूल क्या है? सबसे पहले हम अंतर राज्य में करेंगे। राज्य में माल क्रय करने पर एंट्री होता है क्रय खाता डेबिट। तो इस माल का जो कीमत लिखा हुआ है उसका जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो यहां दो तरह का जीएसटी है। इनपुट लिखते हैं उसको, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब नगद है तो रोकड़ खाते से आपको ये जीएसटी का भी पेमेंट करना होगा आपको, और माल खरीदे उसका भी ये देना पड़ेगा, ठीक है। विक्रय करेंगे तो उल्टा होगा। माल विक्रय करने पर रोकड़ खाता डेबिट, विक्रय खाता से आउटपुट बोलते हैं उसको, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट से आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट से। ये ऐसे हो जाता है। जो माल बेचते हैं, जो माल विक्रय किया जाता है तो टैक्स हम लेते हैं, माल जब खरीदते हैं तो टैक्स हम देते हैं, ठीक है। इसीलिए जब विक्रय की दशा होती है तो आउटपुट कहलाता है सीजीएसटी एसजीएसटी, आउटपुट कहलाता है। माल खरीदने पर इनपुट कहलाता है। और इनपुट का मतलब है
कि हमने टैक्स दिया, आउटपुट का मतलब है हमने टैक्स लिया। और क्रय वापसी की दशा में क्रय वापसी होने पर आप क्रेता को माल लौटाओगे तो उसको लेनदार बोलो। लेनदार खाता डेबिट, लेनदार खाता डेबिट, क्रय खाता से, और इनपुट सीजीएसटी खाता से, इनपुट एसजीएसटी खाता से। क्योंकि जब हम माल खरीदे थे तो इनपुट था, एसजीएसटी हो रहा, तो अभी ये घटेगा, जब लौटा रहे हैं तो घटेगा, इसलिए इनपुट ही कहलाएगा क्रेडिट में। इसी प्रकार विक्रय वापसी पर माल आपके पास आएगा तो विक्रय वापसी खाता डेबिट, यहां पर होगा आउटपुट सीजीएसटी खाता डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी खाता डेबिट ग्राहक से, ग्राहक के खाता से। क्रय वापसी करेंगे तो लेनदार को आपको जो माल बेचा है, आप जिससे माल खरीदे हैं उसको माल लौटाएंगे तो लेनदार डेबिट, खरीदा हुआ माल जा रहा है इसलिए क्रय खाता से, और जो जीएसटी लगा है ये भी क्रेडिट होगा, यहाँ डेबिट हुआ था, वो भी जितने माल है उस आधार पर जीएसटी इसमें लग जाएगा। इसी प्रकार आपने माल बेचा है, टैक्स लिया है आपने, तो उस समय आउटपुट जीएसटी एसजीएसटी किया है क्रेडिट, तो यहाँ पर विक्रय वापसी खाता डेबिट, तो आउटपुट सीजीएसटी खाता डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी खाता डेबिट ग्राहक के खाता से, ऐसे एंट्री होगा। आ रहा है समझ? यदि आप व्यय करते हैं तो भी टैक्स देंगे, तो इसलिए कोई व्यय करने पर व्यय खाता डेबिट, इनपुट सीजीएसटी खाता डेबिट, इनपुट एसजीएसटी खाता डेबिट रोकड़ खाता से, ऐसी होगा। आपको लाभ हो रहा है, मान लीजिए ब्याज का मिला, आपको ब्याज का मिला तो ये आय है, समस्त व्यय में ये एंट्री होगी। और आपको कोई लाभ मिला तो आउटपुट हो जाएगा। तो जैसे कोई आय प्राप्त होने पर रोकड़ खाता डेबिट होता है, रोकड़ खाता डेबिट आय के खाता से, आउटपुट
CGST खाता से आउटपुट SGST खाता से, ऐसी होगा। ठीक है। यदि आप माल आहरण कर रहे हैं, आप माल आहरण कर रहे हैं, तो माल का आहरण कौन करता है? व्यापार का मालिक करेगा अपने ही व्यापार से। तो किस माल को आहरण करता है? जो खरीदा गया माल है उसको आहरण करता है। तो इसकी एंट्री होगी आहरण खाता डेबिट, क्रय खाता से, और इनपुट CGST खाता से, इनपुट SGST खाता से, ऐसे एंट्री होना है। ठीक है, इस तरह से इसकी एंट्री होगी। यदि आप माल को बेचने के लिए माल को सैंपल देते हैं तो भी ऐसी एंट्री होगी। नमूना खाता डेबिट क्रय खाता से, और ये दोनों नमूने में माल देने पर, तो नमूने खाता डेबिट क्रय खाता से, इनपुट CGST खाता से, इनपुट SGST खाता से, ऐसे एंट्री होगी। क्योंकि खरीदे हुए माल को ही आप नमूना दे रहे हैं बेचने के लिए, इसलिए